कैसे उनको एहसास महरूमी में मुब्तला करते हैं, हम कैसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करते हैं, मासूम बच्चों को कैसे नफ्सियाती मरीज बनाते हैं, वही बच्चे बाद में दूसरे लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद करने का बाइस बनते हैं। मैं हूँ इकरा वकार। लीडर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मासूम बच्चों की जिंदगियां कैसे तबाह बर्बाद होते हैं, आए देखते हैं इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? अभी रिसेंटली हम लोगों के सुनने में आया कि एक इंडियन एक्टर जिसका नाम सुशांत सिंह था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसको डिप्रेशन का नाम दिया गया। और उसके इस सुसाइड अटेम्प्ट से पहले उसके पास जो लड़का काम करता था उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसको भी क्या हम डिप्रेशन कहेंगे? व्हाट इज डिप्रेशन? द बेसिकली जब एक छोटा होता है, जब बच्चा होता है, वो उसकी बेसिक्स तब से जो उसके साथ चलता है, जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह के लोग उसके साथ चल रहे होते हैं, वो उसी तरह का बनता है। आगे से वो वही सब सीखता है, उसी को लेके वो आगे चल रहा होता है। उसकी सारी लाइफ, उसकी पीढ़ियां, वो सब कुछ लेके चलती हैं। आपके लिए अभी स्टार्ट हम करते हैं एक छोटे बच्चे से। जब एक बच्चा छोटा होता है 3-4 साल का, उसके साथ उसके पेरेंट्स क्या सलूक करते हैं? उसको उठाकर किसी स्कूल में, किसी एकेडमी में या किसी भी जगह पे डाल देते हैं पढ़ने के लिए, मोस्टली मदरसा। वहाँ डाल देंगे कि अच्छी बात है, अभी हमारी जान छुटी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे अपना काम कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है और वो सुकून से अपने घर में है, अपने घर के काम समेट लेंगी। वो ये नहीं सोचते हैं कि इन इस्लाम 7 साल तक आपको अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कि आप 7 साल से पहले अपने बच्चे को किसी भी दूसरे अदारे या किसी भी जगह पर भेजे पढ़ाई के लिए, तमीज़ के लिए। यहाँ 4 साल के बच्चे को कहा जा रहा होता है तुम में तमीज़ नहीं है, इस बच्चे को कुछ सिखाया नहीं गया, इसको बोलना नहीं आता, ये तो वो। ये सब चल रहा होता है आजकल के दौर में। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी कंट्री को ले लें, यही सब चल रहा है। मोस्टली पेरेंट्स, उनकी लड़ाइयाँ, जिस वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो अपने घरों में पेरेंट्स की अपनी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, जिसका इल्ज़ाम बच्चों पे जा रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे मुतासिर हो रहे होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है। जब एक छोटे बच्चे को घर में ही वो माहौल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप किसी और के पास उसको डालेंगे वो उसकी तरबियत अच्छा करेगा? जब जिसका वो बेटा है, एक माँ, जब वही अपनी जान छुड़वाएगी तो आपको लगता है माँ से ज़्यादा कोई अपनी औलाद को प्यार कर सकता हो? जब वही अपनी औलाद की नहीं बन रही है तो कोई तीसरा इंसान उस बच्चे का कैसे बन सकता है? उस बच्चे का अच्छा कैसे सोच सकता है? ये हम लोग कैसे सोच रहे हैं? कम से कम हम लोगों को इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कि जब हम अपने किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं या किसी को उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको ये पता हो कि वो किस तरह का इंसान है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एक अच्छा इंसान है, वो हमारे बच्चे की तरबियत अच्छी कर सकता है। पहली बात, मैं इस चीज़ में बिल्कुल रजामंदी नहीं हूँ कि आप अपने बच्चे को 7 साल की उम्र से पहले कहीं पर भेजें। बच्चे को इसी 7 साल में मारा जाता है। इसी 7 साल में कुछ लोग उसकी गालियों पे हंस रहे होते हैं। उसको स्कूल भेजा जाता है, उसे इंग्लिश, उर्दू, ये सब तालीमें दी जाती हैं, इंसानियत से उसको दूर किया जाता है। मोस्टली अमीर लोग जब रोड पे से गुजर रहे होते हैं, कोई गरीब बच्चा उनके पास आ जाए, अपने बच्चे को फौरन कहते हैं बेटा साइड पे, डर्टी। फौरन आप अपने बच्चों की ऐसी परवरिश कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ ये सब कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है? वो बच्चे तो पैदा ही एक गरीब घराने में हुए हैं। एक गरीब मुआशरा है जहाँ पर उनको नहीं पता, उनको नहीं बताया गया, जहाँ उनको कोई नहीं कहता कि ये अमीर हैं, इनमें एरोगेंस है, ये बुरे हैं, इनसे दूर रहो। उनको तो कोई नहीं कहता अमीरों के पास तो सब कुछ होता है, फिर भी उनमें इंसानियत नहीं होती, इंसानियत की कमी होती है। हम अपने बच्चों को भेजते हैं। एक बच्ची की आपको पहले मैं न्यूज़ सुनाती हूँ। एक बच्ची को 4 साल की उम्र में अपने घर में वो माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया, ना उसके वालिद उसको मुकम्मल तौर पर वक्त देते थे, ना उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ की कम उम्र में शादी कर दी गई थी। जो लड़की अभी खुद बच्ची है, वो एक छोटे से बच्चे को किस तरह संभाल सकती है? वो उस छोटे से बच्चे की परवरिश अच्छी किस तरह से कर सकती है? फिर क्या होता है जब उस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं होती? वो थोड़ा बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जिनकी तालीम अच्छी नहीं होती, जिनको कुछ पता नहीं होता, उनके हवाले करते हैं। वो वहाँ से थोड़ी बुराइयाँ सीखते हैं, वहाँ से उनकी जो हम लोग अंदर उनको तालीम के लिए भेजते हैं, पर उनके तो वो तो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, वो तो मजबूर होते हैं।
क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, वो आपसे थोड़े से कमजोर होते हैं कि वो आपको जवाब नहीं दे सकते, वो आपको बता नहीं सकते। मोस्टली बच्चे इस दुनिया में सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि वो बच्चे हैं, उनके माँ बाप के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, वो उनको कुछ नहीं बता सकते। टीचर्स ये सब उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, उनको मार पीट रहे होते हैं और वो आगे कुछ नहीं बोलते। वो अपने घर आके अपनी वालदा को ये नहीं बताते कि माँ मैंने वहां पर नहीं पढ़ना, वहां मेरे साथ ये रवैया किया जा रहा है। वो किसी को कुछ नहीं बताते। ये काम किसका है? ये बच्चों का तो काम नहीं है, ये तो हम वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखें। 7 साल अगर आप उनको ज़िंदगी में संभाल लेंगे, कुछ नहीं चला जाएगा, कोई डिग्री पे इफेक्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ कहते हैं आप ओवर एज हो जाएंगे, अगर 4 साल में डाला, 15 साल में आपका मैट्रिक, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 16-17 साल में आपका मैट्रिक हो रहा है लेकिन आपकी परवरिश अच्छी है, आपकी परवरिश अच्छी है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं है, आप सुकून में हैं, आपने एक पीढ़ी लेकर चलनी है, आप उनको गाइड कर सकते हो, आप अंदर से खुश हो, आप में इंसानियत है। ये सब आजकल चल रहा है। सबसे पहले पेरेंट्स पकड़ लेते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को, वो रियल नहीं होते, फेक चीजें लेके चल रहे हैं मोस्टली लोग। जब हमारी जिंदगी में कोई आता है, हम उसको उसी की तरह बन के दिखाते हैं कि तुम जैसे हो मैं भी वैसा हूँ, तुम अच्छे हो मैं भी अच्छा हूँ। सब ये चल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा असली रंग उनके सामने आता है तो वो कहते हैं कि तुम बदल गए, तुम चेंज हो गए, ये सब हो गया। इस चीज़ में नुकसान किसका होता है? क्यों मोस्टली मैरिड कपल जल्दी टूट जाते हैं? आजकल ये सब हो रहा है, डिवोर्स आम हो गई है, ये सब हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि लोग रियल नहीं रहे। रियल हो गए तो आप जैसे ही लोग आपके पास आएंगे ना। जब आप रियल ही नहीं होगे तो आप जैसे फेक लोग ही आपके साथ मिलेंगे। बी रियल, अपने साथ रियल रहें। और सबसे पहले पेरेंट्स जिनका काम बनता है कि वो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, उनको प्लीज़ ऐसे लोगों के हवाले ना करें जो खुद किसी चीज़ के मालिक नहीं है, जिनको खुद नहीं पता कि कैसे लेके चलना है या उनमें खुद क्या चीज़ है। मोस्टली स्कूल जो छोटे एरियाज़ में बनाए जाते हैं, जहाँ मैट्रिक के टीचर्स रखे जाते हैं, मैट्रिक टीचर्स होते हैं छोटे छोटे, वही बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सिखाएंगे किसी और को? एक मैट्रिक की टीचर, एक सेकेंड ईयर की टीचर क्या किसी बच्चे को पढ़ा सकती है? अपने छोटे बच्चों को ज्यादा क्वालिफाइड टीचर के पास डालें, क्योंकि वो उसकी बेसिक होती है, वहां से उसने सीखना होता है। बच्चों को प्लीज डिप्रेशन का शिकार मत बनाएं, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाके अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। एक डिप्रेशन उसकी सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर डर पैदा कर सकता है, जिसको वो फेस भी नहीं करना चाहता होगा कभी। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं सिर्फ हमारे अपने घर का माहौल, हमारे अपने घर में हम उनके साथ ज्यादती करते हैं, यहीं पे हम फर्क करते हैं, यहीं पे हम इंसानियत से दूर करते हैं। सब कुछ हमारे घर पे होता है और हम इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रहे होते हैं कि नहीं उसकी वजह से ऐसे हुआ है, उसकी वजह से आता है, जबकि जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। बेसिकली जब बच्चों को किसी स्कूल में डाला जाता है, वहाँ पर मैट्रिक की टीचर्स जब उनको गाइड करती हैं, सिर्फ उनके साथ एक टैग होता है कि दे आर टीचर्स, दैट्स इट। और वो इस चीज़ का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, जो कि हमने खुद देखा है कि उन बच्चों पर वो टीचर सिर्फ इस चीज़ को समझती हैं कि बच्चों को मार के बच्चा सीधा हो जाता है। कौन सा बच्चा मार खा के सीधा होता है? आप मार के उनका बुरा हाल कर देते हो, कौन सा बच्चा सीधा होता है? आज उसी बच्चे की मिसाल ले रहे हैं जो छोटी सी थी, जिसको ऐसे स्कूल में डाला गया था जहां पर टीचर्स अच्छे नहीं थे, जो अपने पेरेंट्स को भी आकर नहीं बता सकती थी कि ये हुआ मेरे साथ स्कूल में ये हो रहा है, मेरे साथ एकेडमी में ये हो रहा है। उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी इन लोगों ने। काइंडली अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक अपने पास रखें, उनको दूसरों के हवाले मत करें। अगर आप चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बने, आपके साथ अच्छे तरीके से रहें, जहां उनका अपना फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो उनको अपने सामने रखें, उनको प्यार करें। उनको ज़रूरत है आपकी, उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपसे चाहते हैं जो कुछ भी चाहते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया अभी मत दिखाएं, 7 साल तक बिल्कुल मत दिखाएं। वो अच्छा बुरा सिर्फ आपसे सीखेंगे। लीडर टीवी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।